Bismillahirrahmanirrahim. But please open the page number 33 of your book. Page number 33. Page number 33. Yes, page number 33. Okay, beta, on page number 33, we have a topic of sorting the data. So, बेटा ऑलरेडी मैंने कुछ थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है यहाँ कि पेज 33 पे अगर आप देखें तो वी हैव अ टेबल और फिगर 3.17. बेटा आज हम लोगों ने वी विल स्टडी अबाउट sorting. The first topic is sorting, second topic is filtering, and the third is conditional formatting. These three topics we will study today. The first one is sorting, second one is filtering, and third one is conditional formatting. So first आप practical को अच्छी तरह understand कर लें, because जो आपकी presentation है PowerPoint की उसमें सब कुछ जो भी प्रैक्टिकल है मैंने काफी डिटेल में लिखा हो, लेकिन बेहतर होगा इट इज बेटर कि आप लोग पहले प्रैक्टिकल को परफॉर्म होता हो देखें, ताकि फिर आपको प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. तो अभी आप सब लोग फोकस करें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे. बुक्स को भी आप छोड़ दें, आपको बस पेज नंबर बता दिए, लेकिन आप फोकस करें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे. ये आपके सामने बेटा ऑलरेडी एक टेबल जो है वो मैंने पहले से ही बना दिया हुआ है, ताकि यहाँ मेरा टाइम जो है वेस्ट ना हो. ये टेबल 3.17 है, इसी पेज 30 के ऊपर बना हुआ है, टाइप हुआ हुआ है, मैंने ऑलरेडी यहाँ टाइप करके रखा हुआ है. सबसे पहली चीज तो बेटा हम लोग यहाँ सीखेंगे डाटा की अरेंजमेंट. आपने करना ये है बेटा, यहाँ आपको एक तो कॉलम नेम ऊपर नजर आएंगे, ABCD, नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी को नहीं आपने सिलेक्ट करना. जो नीचे का डाटा है वो सारा आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्शन का प्रोसीजर आप लोगों को आता है, आप लोग सीख चुकी हो पहले से. अब बेटा हमने जब इस पे सबसे पहले हमने सॉर्टिंग जो सीख रहे हैं, सॉर्टिंग का जो बटन है आपको दो जगह से नजर आएगा. एक तो ये आप इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रही हो, मैं इस वक्त होम टैब पे हूँ. हम होम टैब के लास्ट में एडिटिंग ग्रुप है. इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर आप देखें तो दरमियान में सॉर्ट एंड फिल्टर का एक आइकन बना हुआ है A to Z. आप उसको प्रेस करेंगे, ये हमारे पास डिटेल में नीचे ऑप्शन आ जाएगी. पहले A to Z है, फिर Z to है, और उसके बाद ये कस्टम सॉर्ट है. तो अभी हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ये जो ऑप्शन है बेटा सॉर्टिंग की, सॉर्ट एंड फिल्टर की, एक तो आपको ये मैंने आपको बताया कहाँ पे है, होम टैब में है, ये आप नीचे से देखते हैं. फिर दूसरा बेटा ये हमारे पास एक डाटा टैब भी है. इसी होम टैब से आगे थोड़ा सा आ जाएंगे तो डाटा टैब भी आपको मिलेगी. इस डाटा टैब के अंदर भी सेम वही बटन मौजूद है सॉर्ट एंड फिल्टर का, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने इसको क्लियर करके बना दिया है और थोड़ा जरा एनलार्ज कर दिया है ताकि ज्यादा आपको क्लियर नजर आ जाए. तो हम इसी को चूज कर लेते हैं बेटा. तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है बेटा A to Z की. अगर मैं डाटा इसको प्रेस करूंगा तो सारे का सारा डाटा जो है वो अल्फाबेटिकली चेंज हो जाएगा. और दूसरा Z to A है. अब देखिएगा Z to A में डाटा चेंज हो गया, और अगर A to Z करते हैं तो डाटा फिर चेंज होगा. A to Z और ये Z to A आपको थोड़ी बहुत चेंजेस होती नजर आएगी. जी लकी लफाफा बेटा, ये कौन आप लोग इस तरह से एंटर हो रहे हो? तो मुझे मजबूरन आप लोगों को बेटा अपने ओरिजिनल नेम से अगर आप एंटर नहीं होंगे तो फिर आपको जो है वो ऐड करना. बेटा मुझे जस्ट एक मिनट वेट कर लेने दे, मैं चेक कर लूँ.
What? अपने माइक ऑफ करें बेटा। ये लकी लिफाफा नाम से कौन एंटर हुआ? लकी लिफाफा ये कौन है? ओके, आई थिंक ये खुद ही रिमूव है बेटा। अपने ओरिजिनल नेम के साथ एंटर हुआ करें प्लीज। ओके बेटा, एक तो मैंने अभी हम दोबारा उसी को चलते हैं। एक तो हमने इस फिल्टर अप्लाई किया A2E और दूसरा बेटा हम लोगों ने अप्लाई किया Z2A। अच्छा, आफ्टर दैट बेटा हमारे पास एक और बटन है, आप देखिए इस पे, तो ये सॉर्टिंग का बटन है, सॉर्ट का। अब इसको क्लिक करें तो हमारे पास एक और ये विंडो हो जाती है। अब इसमें सारी डिटेल आ जाती है। A to Z आप लेना चाहते हो या A to Z लेना चाहते हो या Z to A। फिर आप सॉर्ट करना चाहते हो बाय नेम और बाय वैल्यूज एंड सो एंड सो। यहाँ से भी आप लोग चूज कर सकते हो, फॉन्ट कलर वगैरह से चूज कर सकते हो। तो एक तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए बेहतर होगा बेटा कि आप सबसे पहले जब अपने सॉर्टिंग का फीचर अप्लाई करना है, अदर देन बाय अरेंजिंग डाटा यूर अल्फाबेटिकली, तो आप कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपके जो कॉलम नेम है वो भी ऐड हो जाएंगे। फिर आप ये सॉर्टिंग फीचर जो है वो अप्लाई करेंगे। इसी डाटा टैब में सॉर्ट को अप्लाई करें। अब आपके पास ये जो सबसे पहले ना, ये देखिए कॉलम नेम्स आ जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी। आप डिपार्टमेंट वाइज इनको सेलेक्ट कर जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि डाटे में अभी सारा डिपार्टमेंट नंबर जो है इसमें 10, 20, 10, 30, 30 डिफरेंट है। लेकिन जब उसको आप डिपार्टमेंट वाइज अरेंज कर लोगे तो ये सारा उसको अरेंज कर देगा। ये पहले 30 वाले आ गए, फिर 20 वाले आ गए, फिर 10 वाले आ गए। इसी तरह से अगर आप उसको ये लार्जर टू स्मॉलेस्ट है, अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जर लोगे, ओके करोगे तो ये स्मॉलर टू लार्जर को अरेंज कर लेगा। पहले 10, फिर 20 और फिर 30 पे अरेंज कर लेगा। बेटा बच्चों के माइक ऑफ नहीं है, करें जल्दी से। आपके पेरेंट्स की आवाज पीछे से आ रही है, माइक चेक करें बेटा, उनको म्यूट ऑप्शन पे लाएं। रवि शर्मा, अपना माइक ऑफ बेटा ऑफ कर लो प्लीज। अच्छा ओके बेटा, आप देख तो हमारे पास ये हमने दो फीचर सीखे, जिसमें हम लोगों ने इसको अरेंज करना सीखा अल्फाबेटिक ऑर्डर से, A to Z और Z to A से, एंड देन हम लोगों ने इसकी ये सॉर्ट का फीचर सीखा। फिर एक और फीचर है बेटा, आप इस अगेन वही आप सारे टेबल को सिलेक्ट करके रख लो और आप इस पे ये फिल्टर का ऑप्शन भी यूज कर सकती हो। अब ये फिल्टर का अगर ऑप्शन यूज करोगे बेटा तो आप देखोगे कि आपके कॉलम में जो सबसे पहला जो उसका बॉक्स है, लाइक एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है, तो इसके राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो साइन अपीयर हो जाएगा। अब ये एरो साइन जो है ये इसके बाद ये गाइड करेगा कि आपने इसमें क्या देखना है या क्या नहीं। तो आप इसमें देखिएगा, आप नंबर पे क्लिक कीजिएगा पहले। अब यहाँ देखिएगा आपके पास एक और डिटेल में नीचे ऑप्शन आ जाएगी। आप इनमें से एम्प्लॉइज को नहीं देखना चाहती उनको अनचेक कर दें, एंड जस्ट प्रेस ओके, तो ये आपको वो तमाम एम्प्लॉइज जो आप नहीं देखना चाहती वो उसको रिमूव कर देगा। और साथ ही यहाँ देखिएगा फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एम्प्लॉय नेम पर आ जाए, आप किसी का नाम भी देखना चाहती कि ये भी ना नजर आए, वो भी नजर नहीं आएगा। फिर आप डिपार्टमेंट जो 10 वाला है वो भी नहीं देखना चाहती, वो क्या करते हैं, वो 10 वाला भी नहीं दिखाएगा। फिर आप सैलरी पे करेंगे, मुझे ये सैलरी वाला भी नजर नहीं चाहिए, तो वो भी क्लिक हो जाएगा। अब इससे फायदा ये होता है बेटा कि अगर आपके पास डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरी शीट फैली हुई है, आप सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को देखना चाहते हो, तो वहां से यहाँ फिल्टरिंग के जरिए आप फिल्टर अप्लाई करके आप अपनी मर्जी की कंडीशन लगा के जो डाटा देखना चाहती हैं वो आप देख सकती हैं, जो डाटा नहीं देखना चाहती वो आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिएगा इन तमाम बटन में एरो की जगह ये फिल्टर का साइन बन गया है। अगर आपने फिल्टर को रिमूव करना हो पूरा डाटा में से बेटा, तो आप लोगों ने सिंपल जी अनीजा का लारेब इमरान जी बेटा,
आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सर ये थोड़ा सा दोबारा समझा देंगे जो आप अभी समझा रहे थे सर, ये थोड़ा सा जरा दोबारा समझा दें। ओके ओके बेटा। बेटा ये देखो मैंने टेबल से दोबारा टेबल जो है वो बनाया है सबसे पहले। तो इस टेबल में अब मैं इनको सिखा रहा हूँ फिल्टर्स अप्लाई करना। तो फिल्टर्स का ये जो बटन है ये आपको डाटा टैब में मिलेगा, मैंने अभी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। अब फिल्टर पे आप क्लिक करोगी तो आप देखेंगे कि जो टॉप की आपके पास जो फर्स्ट जो भी आपके पास ये बॉक्स है, अब इसके अंदर एरो का साइन साथ बॉटम पे बन गया। तो आप इन एरो के साइन को प्रेस करेंगे, यहाँ से आप चूज कर सकती हैं या चेक कर सकती हैं कि आप जिनको नहीं देखना चाहते अब उनको रिमूव कर दें, उनको अनचेक कर दें। तो ये कंप्यूटर जितनी पार्ट्स को आप चेक रह जाएंगे सिर्फ वही आपको दिखाएगा। इस तरह से आप अप्लाई नेम पे भी आप जो नाम नहीं देखना चाहते उनको अनचेक कर दें, उसको भी रिमूव कर देगा। आप डिपार्टमेंट नंबर नहीं देखना चाहते 10 वाला, वो भी रिमूव कर दें। आप सैलरी नहीं देखना चाहती तो वो भी रिमूव कर दें। तो यूँ आपको ये सारा डाटा जो है ये फिल्टर शो कर देगा उसकी फिल्टर अप्लाई करके। मैं भी आपको ये बता रहा था कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ये फीचर हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हम लोग सिर्फ जो डाटा हम लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हमें नजर आए बस नजर आएगा, बाकी सारा सिर्फ हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, कंप्यूटर इसको हाइड कर देगा। तो अगर एक कंपनी है उसमें 300 एम्प्लॉइज हैं और वो सिर्फ एक खास डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को देखना चाह रहा है या सिर्फ एक खास सैलरीड पर्सन को देखना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर ये फीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं ये फिल्टर रिमूव हो जाए, आप सिंपल इसी जहाँ आपने फिल्टर के बटन पे क्लिक किया था अब उसको क्लिक करें, दोबारा अनचेक कर दे, ये सारे का सारा डाटा आपका वापस आ जाएगा। तो उसके बाद बेटा एक और चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको अभी सिखाया फिल्टर सॉर्टिंग करना और फिल्टर करना, आपको उस डाटा को अप्लाई करना सिखाया। अभी मैं आपको तो एक और चीज सिखा रहा हूँ। जी बेटा। सर जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे तो सर ये सारी काउंटिंग है ये भी रिमूव होती जाएगी, जिस तरह नीचे अभी हुआ है कि सर मैं वो वही उस बेटा मैं वही आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसके बाद। जी बेटा बोले। सर ये जो आपने जैसे आप वापस लाए हैं ना ये सारा टेबल, ये वाला दोबारा करके दिखा दें बेटा। ये ऊपर देखो ये फिल्टर के बटन है ना, आपने इसी को दोबारा से प्रेस कर देना, सारा कुछ छोड़ जाएगा। आप देखें डाटा को आपने सिलेक्ट करना था ना, ये वाला, ये देखिए डाटा सारा सिलेक्ट हो गया, आपने ये फिल्टर अप्लाई किया है। फिर अब जब अपने फिल्टर को देखो, मैं कुछ चीज़ों को ऐसे आपके रैंडमली रिमूव कर रहा हूँ, तो जस्ट स्पीड अप करने के लिए टाइम क्योंकि कम है, हमें काम थोड़ा सा मुझे और करना है। ये देखिए अब अगर हम उनको रिमूव करके सब डाटा वापस देखना चाहते हैं बेटा, दोबारा आप देखेंगे ना टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप जो है, डाटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप देखें, दरमियान में फिल्टर बटन जो है ये हाईलाइट हुआ होगा। आप सिंपल इसको क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा बस, और सारा डाटा आपके पास वापस आ जाएगा। अच्छा बेटा इसका देखो डाटा जो है वो डिपार्टमेंट वाइज अरेंज हुआ हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास फुल भी आ जाए, सारा सेपरेट हो जाए। तो ये हमारे पास एक और फीचर है इसी में ही डाटा को सब टोटल करने का। तो इसी डाटा टैब में आप आ जाएं तो डाटा टैब के एंड में एक हमारे पास ऑप्शन है आउटलाइन की, इसमें सब टोटल की ऑप्शन मौजूद है। ये आपको नजर आ रहा है, इस वक्त डाटा टैब में ही और लास्ट में हूँ सब टोटल में। इसी तरह से अगर आप होम टैब में जाएंगे तो उसमें आपको ये चीज यहाँ नजर नहीं आएगी, ये चीज सिर्फ आपको डाटा टैब में मिलेगी। तो ये ध्यान रखना आपने कि सब के सब जो है वो होम टैब में कुछ चीजें हैं जिस तरह फिल्टर है या ये चीजें हैं तो वो अप्लाई है, लेकिन बहुत डिटेल नहीं है, डिटेल सारी इसकी डाटा टैब में है। तो डाटा टैब में जी बेटा। सर अब यहाँ पर तो हम ये वाला फीचर कर सकते हैं, अगर हम कोई टेबल ड्रॉ करें, यहाँ पर कोई टेबल ड्रॉ करें या टेबल इंसर्ट करें, उसमें भी ये फीचर होगा बेटा? हर जगह पर फीचर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेबल पर ये फीचर अप्लाई कर सकते हैं जो एक्सेल में बना हुआ है। कोई भी टेबल आप बना लें सब पे ये अप्लाई होगा। अच्छा अब देखो बेटा ये हमारे पास डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर्म में है, डाटा को आपने सिलेक्ट करना है, देन चूज दिस आउटलाइन in your data tab and click on subtotal। अब जब सब टोटल करेंगे बेटा तो हमने इसको डिपार्टमेंट वाइज में ऐड करवाना चाह रहा हूँ कि जिनकी डिपार्टमेंट नंबर 10 है वो सेपरेट हो जाएं, 20 वाले सेपरेट हो जाएं, 30 वाले सेपरेट हो जाएं। तो मैं सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो डिपार्टमेंट नंबर लिखूंगा कि मुझे इनके डिपार्टमेंट वाइज टोटल चाहिए,
और मुझे क्या चाहिए, ये फंक्शन है, मैंने जो अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ सम को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने सम को अप्लाई कर लिया, मैंने उनकी सैलरी पर क्लिक कर दिया कि सैलरी वाइज में देखना चाह रहा हूँ, टोटल जब सैलरी का होगा। अब सारा कुछ आपकी बुक पे है, ये पेज नंबर 35 पे है, सेम टेबल पेज 35 पे ऑर्गेनाइज डाटा इनटू लेवल्स। अब बेटा आपने माइक ऑफ कर दिया करिए बात करने के बाद। अब ओके का बटन आप प्रेस करेंगे, बेटा आपका जो डाटा है देखिएगा मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड हो गया। डिपार्टमेंट 10 सेपरेट, 20 सेपरेट और 30 सेपरेट और ग्रैंड टोटल। और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपको देखिएगा ये एरोज बने हुए हैं, ये आपको नजर आएंगे कि ये डाटा लेवल पे डिवाइड हो गया कंप्यूटर डाटा आपका। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है और वो है एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर, और वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब आप लोग बेटा पेज नंबर 41 पर आ जाएं। पेज नंबर 41 पे ये आपको टेबल बना हुआ नजर आएगा। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, तो आप लोग भी खुद टेबल बनाइएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे लिखना है। ये स्टूडेंट आईडी, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टोटल ये मार्क्स रखे हुए हैं। तो अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेट में हमारे पास और बहुत सारे फीचर्स हैं। हम लोग कंडीशन कर सकते हैं डाटा पे कि जनाब ये डाटा हमें नजर आए, ये डाटा हमें नजर ना आए। तो सबसे पहला काम तो होगा बेटा कि जो नंबर है, जो मार्क्स हैं, आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। जो टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 के मार्क्स हैं ये आपने सिलेक्ट कर लेना। अब हम लोगों ने जाना है इस पे कंडीशंस अप्लाई करने। तो इसके लिए आप होम टैब पे क्लिक करें और होम टैब में ये आप जब आप आएंगे स्टाइल्स से, तो स्टाइल्स में आपके पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन होगा। ठीक है बेटा, होम टैब में स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन होगा। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका फर्दर यू विल गेट फर्दर इसमें जो फीचर्स हैं वो आ जाएंगे आपके पास। आपने सबसे जो टॉप पे है हाईलाइट सेल रूल्स, उस पर क्लिक करना है। अब जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा फर्दर आपके पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल। यहाँ से हम पूरी अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। मैं अभी सिर्फ फर्स्ट वाली अप्लाई करवा रहा हूँ, बाकी वाली आप लोगों ने खुद से ट्राई करने का हम क्या उसमें चेंज कर सकते हैं और क्या आएगा। तो ग्रेटर देन को अगर मैं चूज करता हूँ, अब देखो बेटा मैंने यहाँ कुछ ऑलरेडी ये कंडीशन अप्लाई की थी, जिनमें से एक कंडीशन तो ये 77 वाली है। जो 77 वाला जो नंबर है वो मुझे लाइट रेड कलर में नजर आए, तो मैं उसको जो 77 वाला है, अभी इसमें तो ये आप देखो भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी कुछ कंडीशन अप्लाई भी जब लेक्चर लिया तो उसमें मैंने ये कंडीशन अप्लाई की थी। जी मोमना बताइए, आपने हैंडल्स किया बेटा? बेटा आपने हैंडल्स किया, जल्दी से बताएं। ओके बेटा, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ बेटा क्लिक करना है, हाईलाइटेड रूल्स और ग्रेटर देन। अब यहाँ आपने ग्रेटर देन 77 के लिए कोई कलर अगर आप चूज करना चाहते हो, रेड चूज करना चाहते हो, देखो टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है, अब ओके करो, देखो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया जो आपने चूज किया। अगर आप चाहते हो नहीं टेक्स्ट का कलर वही रहे, बैकग्राउंड रेड हो जाए, तो बेटा वो भी ऑप्शन आपके पास है। अगेन हाईलाइटेड रूल्स ग्रेटर देन, यहाँ से आप चूज कर लें ये डार्क रेड टेक्स्ट को और डार्क येलो आप इसको चूज कर लें, तो आपको डार्क रेड में क्लियर नजर आ जाएगा। आप इसी डाटे को सिलेक्ट कर लें, कोई और कंडीशन लगाना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईलाइट ग्रेटर देन, अब आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन 85 जो है, लेट्स सपोज कि जो ग्रेटर देन 85 वाले मार्क्स हैं उनका कलर मुझे जो है वो ग्रीन नजर आए, तो देखें जो ग्रेटर देन 77 वाले हैं वो रेड में नजर आ रहे हैं और जो ग्रेटर देन 85 वाले हैं वो ग्रीन में नजर आ रहे हैं। इस तरह से आप डाटे को सिलेक्ट कर लें पहले और उसके बाद अपनी मर्जी की कोई भी आप कंडीशन यहाँ से अप्लाई कर सकती हैं और उसको आप देख सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग यहाँ से ये बॉर्डर भी कर सकती हैं आप। ये देखें बहुत सारे हमारे पास फीचर हमारे पास हैं।
सो अभी ये मैंने आपको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया। अभी हम लोग एक अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं जो हमने आज करनी है बेटा। अब ये प्रेजेंटेशन आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप खुद भी पढ़ के। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था कि आप लोगों ने आज जो ये पेज नंबर 36 पे एक है प्रैक्टिस टाइम बेटा, आप ये करेंगे। फिर उसके बाद आप 36 के बाद पेज नंबर 40 पे एक प्रैक्टिस टाइम आप करेंगे और एक पेज नंबर 44 है, इस पे आप प्रैक्टिस टाइम दिया गया है, ये 3 प्रैक्टिस टाइम आप करेंगे। अपने माइक ऑफ रखें प्लीज बेटा। नंबर 36 पे एक बेटा प्रैक्टिस टाइम है, एक पेज नंबर 40 पे है। तो पहला जो बेटा प्रैक्टिस टाइम पेज 36, देन पेज 40 एंड देन पेज 44। ये प्रैक्टिस टाइम 3 जो मैंने टॉपिक आपको करवाए हैं, ये प्रैक्टिस टाइम है। इसके अलावा इस चैप्टर के बारे जो फर्दर डिटेल्स हैं, जो इसकी आंसर क्वेश्चंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैं अभी आपको अब शाम तक या दोपहर तक मैं आपको जो है वो ऐड कर दूंगा। जी बेटा, क्या कौन बात करना चाह रहा है? जी लारेब, आपने हैंड रेज किया, बताइए। सर मैंने कुछ पूछना था लेकिन सर मेरी बात क्लियर हो गई है। ओके तो वो जो ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, उसमें अभी आपने उसको कॉपी पे सबसे पहले तो हमने जो हमारा नॉर्मल रूटीन वर्क होता था कि हम लोग कुछ ऐसे पढ़ लेते थे तो उसके ट्रिकी टर्म्स पहले लिखते थे, उसके आंसर्स क्वेश्चन वगैरह लिखते थे। तो आप लोगों ने भी यही किया है कि पहले चैप्टर नंबर जो ये 3 हमने किया है, आप इसकी ट्रिकी टर्म्स लिखोगे और उसके बाद फिर आपने आंसर क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। आपको जो लास्ट जितने भी लेक्चर्स इस चैप्टर के अपलोड कर दिया बेटा, अभी अपलोड नहीं किए, इसे मैं अभी अपलोड करूंगा दोपहर के बाद। अभी आप लोग पहले ये प्रैक्टिस करो इनकी अच्छी तरह से। जो भी मैंने आपको बताया है ना, अभी जो 3 आपको मैंने प्रैक्टिस टाइम के लिए कहे हैं, वो करें अच्छी तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज आए और फिर आप ऑब्जेक्टिव को आप टच करो, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को कितना चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, फिर मैं साथ उसकी की भी आपको भेज दूंगा। आपने पहले पेंसिल से सॉल्व करना है, फिर आपने की देखकर तो उसमें देखना है कि आपने क्या क्या गड़बड़ की है और आपको क्या चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है, और आंसर क्वेश्चन जो आप लोगों ने कॉपी पे करने हैं। तो ये जो वर्कशीट आ रही है, ये अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आप जब तक आप ये प्रैक्टिस करके कंप्लीट करेंगी, मैं आपको ये भेज दूँ इंशाल्लाह। तो आप ये पहले आपने अपने टर्म्स लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपने आंसर लिखने हैं, और फिर आपने ऑब्जेक्टिव जो है, ज़रा कुछ बच्चों के पास प्रिंटर अवेलेबल है तो प्रिंट करवा लें, अदरवाइज आप अपनी कॉपी पे ही इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप जी सर इसके डिक्टेशन वर्ड्स नहीं है? बेटा डिक्टेशन वर्ड्स अभी मैंने उसको नहीं आपको सेंड किए, आप सिर्फ बस अभी रीडिंग करें इसकी। डिक्टेशन वर्ड्स भी एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर कि जो आपने प्रैक्टिस टाइम का हमें बताया कि 3 प्रैक्टिस टाइम्स हैं। जी बेटा। सर इनको हमने वैसे समझना है बस आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी आपने बेटा, और कुछ नहीं करना, सेंड वगैरह कुछ नहीं करना। होमवर्क वाला जो कॉपी वर्क आपका होगा, जो आप कॉपी पे काम करोगी, आप वो मुझे जरूर सेंड कर देना कि आप लोगों ने, मुझे पता चल जाए कि आप में से आप लोगों ने कॉपी पे काम कर लिया अपना कंप्लीट। ओके ठीक है। अच्छा चलिए, आप थोड़ी सी कंसंट्रेट करें इस वर्कशीट के ऊपर, जो सॉरी प्रेजेंटेशन के ऊपर। जो कुछ आपने पढ़ा है ये एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन के अंदर सब कुछ वही है। अब देखिएगा जरा, ये क्लास में हम लोगों ने ऑटोफिल का फीचर किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने वार्म अप के लिए ये स्लाइड ऐड की है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टडी किया, उसमें सॉर्टिंग था, फिल्टरिंग था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग था जो हमने पढ़ा। सो जी लारेब बेटा, आप रीडिंग करें स्लाइड की जल्दी से जरा।
दलेप माइक ऑन करें बेटा। नहीं, once you have entering data in your worksheet, you can change its order. This is called sorting of data. You can also filter data with selectivity box data you do not want to see. शाबाश जी, go on. Sorting and filtering are very useful when you work with long time list. Long data list. Long data list. Combination formatting. Conditional formatting beta. Conditional formatting. Conditional formatting sets our cells format according to a condition that you specify. ओके बेटा देखिएगा, हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। टुडे वी स्टडी अबाउट फिल्टरिंग, अबाउट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसकी हम थोड़ा सा जरा नेक्स्ट इसको स्टडी करते हैं। सॉर्टिंग मीन बेटा रीअरेंज। हम लोग डाटा को रीअरेंज कर सकते हैं बाय टेक्स्ट, बाय न्यूमेरिक डाटा और बाय अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक दैट इज इन द मिक्स लेटर्स एंड नंबर्स। ये आप जानते हैं कि डाटा की टाइप हमारे पास है। सो सबसे पहले बेटा ये वही टेबल है जो मैंने आपको बना कर दिया था। इसमें थोड़ी बहुत चेंज है नामों की, तो कोई बात नहीं। एग्जांपल वही है जो आपको मैंने सॉर्ट करना सिखाई, अल्फाबेटिकली फ्रॉम ए टू जी एंड फ्रॉम जी टू ए। तो हम इस डाटा पे सबसे पहले सीखेंगे अप्लाई एप्लीकेशन करना। तो ये बेटा जो ये ए टू देखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया भी था कि दो जगह पे अवेलेबल होगी, होम टैब पे अवेलेबल होगी और कहाँ पे होम में बेटा एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे आप और उसमें आपको सॉर्ट फिल्टर का आइकन मिल जाएगा। एक तो ये जगह है बेटा, और सेकंड आपको जो है वो ये आपको नजर आएगी बेटा किस जगह पे, डाटा टैब में। आप डाटा टैब में जाएंगे और वहाँ ये सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन आपको मिलेगी। ये देखिएगा, ये डाटा टैब के अंदर आपको ये सॉर्ट एंड फिल्टर का आइकन आपको नजर आ रहा है। तो दो जगह से आप इसको चूज कर सकते हैं, ए टू जी फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर और जी टू ए फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। अच्छा, अभी आपने करना ये है कि आपका सबसे पहले काम ये है कि सपोज अगर आप सैलरीज को रीड करना चाहती हो तो बेटा सैलरीज का सारा कॉलम आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ए टू जी पे चले जाना है। दैट मीन्स कि आप स्मॉलर टू लार्जेस्ट को अरेंज कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करोगे बेटा तो ये स्मॉलर टू लार्जर सारा डाटा अरेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास अगर हम मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर अभी मैंने आपको ये सिखाया भी था कि आप सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लोगे, ये सारे के सारे डाटा सिलेक्ट हो जाएगा और आप कस्टम सॉर्ट पे जाओगे अगर हमें होम टैब से थ्रू जाना है तो, और डाटा टैब के थ्रू जाना है आपने तो फिर आप डाटा टैब के थ्रू भी इस पे जा सकते हो। अब ये मैंने आपको भी सिखाई है जी बेटा। सर पार्टिसिपेंट्स में हादिया ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी हादिया बेटा मुझे नजर नहीं आ रही। जी हादिया क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? जी हादिया बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं पूछना चाह रही। अच्छा ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये जब डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने ये मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज क्या सेव करना सिखाया था, ये आपको व्यू करना प्रैक्टिकल में सिखा दिया था। आप उसको ओके का बटन बस आपने जस्ट प्रेस करना है तो डाटा आपका ऑटोमेटिकली स्मॉलर टू लार्जर भी अरेंज हो जाएगा और डिपार्टमेंट वाइज भी अरेंज हो जाएगा। ये सारा कुछ मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में सिखा दिया। इसमें आप डाटा लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। बस एंड में आपने ओके का साइन प्रेस करना तो आप देखेंगे डाटा ऑटोमेटिकली आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अरेंज हो गया फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर में। अब ये डाटा लेवल्स हैं, ये भी मैंने अभी आपको सिखाए हैं कि आप चाहे डाटा की डिपार्टमेंट वाइज उनका टोटल हो जाए तो आप डाटा को अरेंज कर सकते हैं। सैलरी वाइज डाटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, फिर आप जो है वो डाटा टैब में जाएंगे, आउटलाइन में आप सब टोटल को क्लिक करेंगे, ये प्रैक्टिकल में आपको करवा चुका हूँ, और वहाँ से डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी को चूज करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने जो है
ये डेटा मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये लेक्चर भी आपकी जो गूगल क्लासरूम में CR में बेटा अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी शायद पता नहीं सर आज लोड करते हैं और ये कल करते हैं, ये आपको 12 लेक्चर हो जाएगा। आप लेक्चर को सारा डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक आप देख सकते हो। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये तो मैं अभी क्लियर करूँगा, और जो वर्कशीट होगी वो इंशाल्लाह दोपहर तक आप पहले प्रैक्टिस करें, शाम को वर्कशीट को सॉल्व कीजिएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेटा हम लोगों ने की है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने होम टैब में स्टाइल में इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बटन को हमने देखा, और फिर हम लोगों ने क्या किया, डेटा को हमने सारा सिलेक्ट कर लिया। ये एग्जैक्टली ये टेबल मैंने आपको बना हुआ दिखाया था। We will select all the data, then we apply the different conditions here. हमको डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने सबसे टॉप पे चूज करना है हाइलाइटेड सेल रूल्स, फिर वहां से आपने चूज करना है ग्रेटर देन के ऑप्शन को, और फिर अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि आप जो है वो कौन से मार्क्स देखना चाहती हो, और फिर आपने यहाँ डिटेल चेक करनी है कि हमने उसको कलर कौन से देने हैं। अगर आप ये कलर्स नहीं देना चाहती तो नीचे कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे बेटा तो हमारे पास एक फर्दर कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ से जो चूज करना चाहती हैं वो चूज कर सकते हैं, और देन क्लिकिंग बाय जस्ट क्लिकिंग द ओपन बटन, तो ये आपके सामने ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, और ये नजर आएगा हमें इस तरह से डेटा। और अगर आपने अपने जो कंडीशन लगाई है उसको खत्म करना चाहते हैं बेटा, तो उसके लिए सिंपल उसी फॉर्मेटिंग में के कॉलम में ये आपको क्लियर रूल्स की ऑप्शन नजर आएगी। ये क्लियर रूल्स अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली तो भी आपका ये जो है वो उस पे रूल सारे अप्लाई जो आपने किए वो खत्म हो जाएंगे। सो हमने आज जो 3 चीजें हमने प्रैक्टिकल भी किया है, दैट